हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल। और जैसा कि आज आप टाइटल पढ़ पा रहे हैं इस रिकॉर्डिंग का, जो कि है आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर ट्रेडर। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको कुछ छोटे मोटे एनालिसिस सिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आप खुद ट्रेड ले सकते हैं और आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारों को एनालिसिस आता हो और काफ़ी अच्छा एनालिसिस आता हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको एनालिसिस नहीं आता या आता है और अपने एनालिसिस के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कोई दूसरा उनको एनालिसिस करके दे और उसके हिसाब से वो ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, जैसा आप एनालिसिस करेंगे, जो चीज़ आपको ग्राफ में दिख रही है, सेम चीज़ सामने वाले को भी ग्राफ में ही दिखेगी। उसके पास कोई अलग से कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि वो जादू करेगा और आपको एक नए लेवल बता देगा और वो हो जाएगा सब कुछ सही। तो आप एनालिसिस करना सीखेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या करना है, तो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि दूसरा मुझे कॉल दे, दूसरा मुझे बताए क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो मेरा ये ट्राई है, वो ट्राई ये है कि मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊं ताकि आप लोग अपने बेसिस के ऊपर इसमें ट्रेड कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कैसे स्टार्ट करना है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होते हैं ये चार्ट्स, जिसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना होता है। तो चार्ट्स के लिए जो वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ वो है tradingview.com। ये आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे आपको ये बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे आपको आपके स्टॉक का नाम डालना है। जो भी स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, जैसे यहाँ पे अभी डाला हुआ है अपोलो हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसमें मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोई मान लीजिए बाटा डालना है मेरे को। ये बाटा, वो लिखा मैंने, ये बाटा आ जाएगा। ठीक है, ये बाटा पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और अभी जो बाटा का चार्ट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ऐसे जो भी आपको स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करना है, वो यहाँ पे आप एनालिसिस उसका स्टॉक का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो हुआ स्टॉक के नेम से रिलेटेड। सेकंड थिंग जो इसमें आपको देखनी है, ये अगर आपको एक ब्लू लाइन दिखे जो कि ये स्टॉक के प्राइस के साथ साथ मूव कर रही है, ये अपना होता है मूविंग एवरेज, जिनको अपन बोलते हैं एक तरह का इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको यहाँ मिलेंगे ऊपर, और यहाँ से इनको आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये रहे यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर काफी सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो पेड हैं। पेड लेने की आपको जरूरत नहीं है, जो फ्री वाले हैं उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँ, ये मूविंग एवरेज अगर मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा सबसे पहले मूविंग एवरेज। इसी को अगर आप 2-3 बार क्लिक करेंगे तो वो 2-3 बार वहां पे आप ये देखें, यहाँ पे ये ऐड होता जा रहा है ये। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर जो है मोस्टली मूविंग एवरेज जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कितने डेज का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितने डेज का लेना है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको स्टॉक को बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखना है, फॉर एग्जांपल 6 महीने, 1 2 साल, फिर जो भी आप ये मूविंग एवरेज लें, वो मूविंग एवरेज जितना बड़े पीरियड का होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MA9, इसका मतलब में मूविंग एवरेज 9 डेज का मूविंग एवरेज है। इसको अपन चेंज करेंगे और ये 9 की जगह पे मैं इसको कर दूंगा 100। ठीक है, ओके, ये देखिए। और ये जो नीचे लिखा हुआ है MA9, ये वापस वही 9 का है। ये जो सेटिंग्स वाला साइन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेटिंग्स वाले साइन के ऊपर क्लिक करके ये इनपुट और स्टाइल दोनों आ जाएंगे। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो। इनपुट के अंदर जो लेंथ है, लेंथ के अंदर आपको डालना होता है कितने टाइम का आपको लेना है। जैसे अपन ने एक तो लिया है 100 फॉर एग्जाम्पल, दूसरा मैं ले लेता हूँ 50। ओके, और इसको भी मैं फर्स्ट वाले को भी चेंज कर देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं, अभी दो से ही काम करते हैं अपन।
देखिए ये जो MA50 है इसके आगे आप अगर देखें तो कलर रेड कलर का आ रहा है और MA100 के आगे ब्लू आ रहा है। तो यानी ये जो रेड वाली लाइन है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू वाली लाइन है वो 100 डेज का मूविंग एवरेज है। आप इसको चाहें तो और 150 200 डेज का भी ले सकते हैं। 200 डेज का वैसे कह सकते हो कि काफी स्ट्रांग रहता है, जितना बड़ा इसके अंदर मूविंग एवरेज रहेगा उतना वो स्ट्रांग रहेगा। तो जो भी स्टॉक होता है वो स्टॉक ये मूविंग एवरेजेस को काफी रिस्पेक्ट करता है। मूविंग एवरेज क्या होता है कि जो भी स्टॉक का प्राइस है वो लास्ट, फॉर एग्जांपल अगर जैसे अपन 50 डेज का लें तो पिछले 50 दिन के अंदर उस स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या रहा था वो मूविंग एवरेज डिनोट करता है। और यही MA100 तो पिछले 100 दिन के अंदर स्टॉक का एक एवरेज प्राइस क्या रहा था वो मूविंग एवरेज डिनोट करता है। ठीक है, ये वही बात मूविंग एवरेज की। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके अंदर, काफी बार आपने सुना होगा कि टर्म यूज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर एरिया पे आके जंप लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो स्टॉक है कि यहाँ से नीचे आया, नीचे आया 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 और ये यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, मतलब इस जगह पे आके ये बाउंस होके वापस ऊपर गया। तो ये जो एरिया इसका बन जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ये 1000 और ये 1100 के बीच का जो एरिया है ये इसका एक तरह से सपोर्ट एरिया बन जाएगा। सपोर्ट मतलब जहाँ पे कभी स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो जिस पॉइंट पे आके वो एक होल्ड लेता है यानी जंप लेगा, उसी एरिया को अपन सपोर्ट एरिया बोलते हैं। और इसी का उल्टा जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे यहीं से अगर अपन स्टार्ट करें, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और ये ऑलमोस्ट 1400 और 1450 के बीच में आके इसको एक तरह से एक हर्डल मिला जिसके ऊपर वो नहीं निकल पाया। तो ये जो एरिया, ये जो हर्डल वाला एरिया है, ये एरिया कहलाएगा इसका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब इनको फाइंड कैसे करते हैं, क्या कौन सा सपोर्ट होता है, कौन सा रेजिस्टेंस होता है, ये आपको पुराना जो चार्ट है, पुराना चार्ट देख के आपको पता लगेगा कि किस जगह पे कौन से स्टॉक का सपोर्ट आ रहा है और किस जगह पे उसका रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे आने लगा तो ये इसने 1000 और 1100 के आसपास आके सपोर्ट लिया। इसी को अगर अपन पीछे जाके देखें चार्ट को, देखिए ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट जनवरी 2018 से ये ऊपर गया और ये उस टाइम ऑलमोस्ट 700-800 के आसपास था। ये ऊपर गया और ये 1000 और इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट ये 1110 के आसपास का। तो ये 1000 और 1100 वाला जो एरिया है यहाँ से ये वापस नीचे आया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक, जैसे ये जो रेजिस्टेंस पहले बन रहा था, अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ से आ रहा है इस एरिया पे तो ये वाला एरिया उसके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस एरिया। और यही अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ से इस एरिया में आ रहा है तो वो उसके लिए बन जाएगा सपोर्ट एरिया। यानी अगर कोई रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है और स्टॉक उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये जो एरिया था 1000 और 1100 वाला, इस एरिया के आस, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला एरिया तोड़ के स्टॉक ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में अब ये वाला जो एरिया है ये इसके लिए एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी कभी स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो ये वाला एरिया उसको सपोर्ट देगा। और इसी का उल्टा ये देखिए यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिला था इस एरिया में ऑलमोस्ट 1400-1500 के आसपास। सेम यहाँ पे भी हुआ। तो ये देखिए, ये अगर मैं लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस लाइन से आपको समझ में आएगा कि पुराना वाला जो एरिया होता है जहाँ पे उस स्टॉक को पिछली बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था, इस बार भी उसी एरिया के आसपास उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है सेम पॉइंट पे हो, कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे भी होते हैं, फिक्स पॉइंट कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये एक बार यहाँ रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे आया स्टॉक, ये मूविंग एवरेज के आसपास आके उसने सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, उसी रेजिस्टेंस एरिया से वापस नीचे आया, फिर वापस थर्ड टाइम इसने जाके उसको क्रॉस किया। और जब ये नीचे गिरने लगा, नीचे गिर के ये जब वापस ऊपर आया तो वापस उसी एरिया के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिला। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जब अगर कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो स्टॉक के लिए एक तरह से सपोर्ट बन जाता है, और जब कोई सपोर्ट टूट जाता है तो वो सपोर्ट उस
स्टॉक के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये सिंपल सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा है जो कि आप कई बार सुनते होंगे मार्केट के अंदर, कई लोग यूज करते हैं किसी स्टॉक का क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है। थर्ड, ये हो गया मूविंग एवरेज, नेक्स्ट हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्ड आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी क्या है, एक तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बारे में ही बताती है कि वो किस एरिया पे आके स्टॉक जो है सपोर्ट लेगा, किस एरिया पे आके वो रेजिस्टेंस लेगा, वो ट्रेंड लाइन डिनोट करती है। अब ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपको ये दिख रहे हैं, ये काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, सेकंड नंबर के ऑप्शन में ये फर्स्ट ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। इसमें अलग अलग तरह की ट्रेंड लाइन होती हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं कि आप यूज करके देखना अलग अलग क्या होता है। अपन सिर्फ अभी फर्स्ट ट्रेंड लाइन वाला यूज करेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया, ये एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन, यहां मैंने क्लिक किया, अरे लाइन अगर मैं ड्रॉ करता जाऊं ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही बनेगा। देखिए यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी स्टॉक का जो लो पॉइंट है, अगर मैं ये वाला जो लो पॉइंट अगर मैंने कंसिडर किया, तो लो पॉइंट से लो पॉइंट को आपको टच करते हुए चलना है। ये वाला लो पॉइंट, देन ये लो पॉइंट, देन ये वाला लो पॉइंट, देन ये लो पॉइंट, देन उसके बाद ये लो पॉइंट। आपको इधर उधर घुमाना नहीं है ट्रेंड लाइन को, ट्राई ये करना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट को आप उस पर टच कर सको। इसको आप चाहो तो ऊपर भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट्स है वो उस पर टच हो सकें। ये देखिए ये इसकी ट्रेंड लाइन बनी। इसको अगर आप चाहें थोड़ा सा, अगर मैं इसको ये ऊपर करता हूं तो देखिए इसमें अब ये लो पॉइंट टच नहीं हो रहे हैं, जो पहले वाले लो पॉइंट थे वो टच नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनको मेरे को टच करना है तो ट्रेंड लाइन को मेरे को यहीं पे रखना होगा। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें, ये देखिए ऊपर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं ये 1M का मतलब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, और ये यहाँ से ड्रॉप डाउन करके आप आपके हिसाब से जो टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चार्ट देखना है, तो उस टाइम फ्रेम के आप हिसाब से चार्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया टाइम फ्रेम। जब भी आप एनालिसिस करें हमेशा ध्यान रखें कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं जनरली डेली और वीकली बेसिस पे ही एनालिसिस करता हूं। देन उसके बाद ये जैसे अब मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैं अब ये जो टाइम फ्रेम है इसको छोटा करूंगा, मतलब डेली से इसको लेके आऊंगा मैं 1 आवर पे या 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी काफी अच्छा वर्क करेगी। ट्रेंड लाइन आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बनानी है और उसको देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय या सेल करने की। देखिए ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये स्टॉक को देखिए यहाँ पे एक बार इसने ये नीचे आया इसके आसपास, तो इस एरिया के आसपास एक बाइंग आपकी बन रही थी। देन उसके बाद वापस ये सेकंड टाइम यहाँ आया इस एरिया के आसपास, यहाँ वापस आपकी बाइंग बन रही थी। तो ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छा अभी सपोर्ट की तरह काम कर रही है और ये जो स्टॉक है बाटा का, ये इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छा फॉलो कर रहा है। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा अपनी डेली बेसिस पे, ये तो अभी आर्ली चला दिया, आर्ली कैंडल है, इसको अगर मैं डेली करूं, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके किसी दिन बंद होता है, तो अगर ये नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर वापस इस लाइन के ऊपर नहीं आता, इसका मतलब स्टॉक अब वीक है और वो और नीचे जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर वो ट्रेंड लाइन या वो जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा तो स्टॉक नीचे जा सकता है, या अगर वो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो अगर टूट जाएगा तो स्टॉक वहां से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर कई बार आपने देखा होगा जो चीज लोग बोलते हैं फिबोनाची।
फिबोनाची क्या है, देखिए ये सेकंड वाला जो आता है इसके अंदर ही आपको मिलेगा फिब रिट्रेसमेंट नाम से। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस पे मैंने क्लिक किया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है कि जब ये मैथ्स में अगर आपने पढ़ा हो तो फिबोनाची सीरीज होती है एक, जो सीरीज चलती है 1 1 2 3 5 8। इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस नंबर है उस प्रीवियस नंबर और करंट नंबर को ऐड करके आपका नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे फर्स्ट नंबर है उसका 1, नेक्स्ट है भी 1, यानी 1 और 1, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 से पहले वाला नंबर क्या था 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। फिर 3 से पहले वाला नंबर क्या था 2, तो 3 और 2 5। और 5 से पहले वाला नंबर क्या था 3, तो 5 और 3 8। अब 8 से पहले नंबर वाला क्या था 5, तो 8 और 5 13। ऐसे करंट नंबर और प्रीवियस नंबर इन दोनों को ऐड करके आपकी ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, जिसको अपन बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसी के बेसिस पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, जिसका डायग्राम ये कुछ ऐसे से दिखता है। ये आपने कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं 0.236 लेवल है, 0.382 लेवल, 0.5 लेवल, 0.61, 0.786। तो ये जो होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको कोई भी जो स्टॉक है किसी के ऊपर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉक है उसका रीसेंट हाई, जो सबसे ऊपर उसका हाई था से लेके उसके रीसेंट लो तक, जैसे अगर मैं इसी में ये ड्रॉ करके देखें तो इसका रीसेंट हाई ये जो ये वाला था, जो इसका हाई बना था, और इसके रीसेंट लो पे, ये इसका रीसेंट लो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास था, यहाँ पे इसको मैं लेके आ गया। ठीक है, तो ये इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ। अब इसके अंदर स्टॉक जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाले जो लेवल्स हैं, फर्स्ट जो आया आपका 0.36 यानी 1214 का लेवल, तो ये एक तरह से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेकंड आएगा आपका 0.382 यानी जो है 1343 या 44 के आसपास। ये देखिए, इसको अगर मैं ग्राफ को थोड़ा जूम करूं, देखिए ये स्टॉक यहां से गया, फर्स्ट यहाँ पे इसने एक बार ऊपर पिक बनाया लेकिन वापस नीचे आ गया। सेकंड टाइम फिर इसने ट्राई किया और ये 0.382, ये देखिए अगर आप ये रेड वाला, तो ये यहाँ से वापस इस एरिया से नीचे आ गया। थर्ड इसने ये एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन वहाँ क्योंकि ये ऊपर से देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा था, तो वापस वो उसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम किया, वापस नीचे आया। फोर्थ फिर इसने वापस ट्राई किया इस एरिया के ऊपर जाने का। अब ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये इसके लिए एक तरह से सपोर्ट बन गया, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो इसी पे सपोर्ट ले लेके ये वापस ऊपर गया और ये 0.5 लेवल पे यानी ऑलमोस्ट 1450 के आसपास तक ये आया, फिर वापस नीचे आया। अब ये जो पहले 0.382 लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये नीचे 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट, प्लस ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं जो अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी सपोर्ट वाली, ये वो भी आ रही है साथ साथ। तो अभी आप देखिए इसके लिए एक तो 382 का जो लेवल है ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 1350 के आसपास, साथ साथ ये 50 डे प्लस 200 डे, ये दोनों का मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट आ रहा है ये 1330 के आसपास। तो ये एरिया इसके लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस अभी साबित हो रहा है 1330 से लेके 1340 तक। इस एरिया को जब तक ये पार करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसका अभी ऊपर जाना मुश्किल है। जैसे ही ये एरिया को क्लोज करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा सीधा 0.5 लेवल का, जो कि है 1450 के आसपास। ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही दिन में पूरा का पूरा यहाँ तक पहुंच जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना भी टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लग सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये चला गया तो यहाँ तक ये जरूर आएगा। सेम फिर यहाँ आके वापस यही होगा, ये एरिया इसके लिए जो 0.5 वाला एरिया ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको एक बार टच करेगा फिर वापस नीचे आएगा, यहाँ 1340 के आसपास सपोर्ट लेगा, फिर वापस ऊपर जाके एक बार फिर ट्राई करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे आएगा इस एरिया पे, थर्ड टाइम में फिर इसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा और जो नेक्स्ट एरिया आएगा आपका 0.618 यानी 1550 के आसपास, यहाँ तक का आपका उस पर फिर टारगेट रहेगा।
तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इस फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। चलिए इसको यहां से एक बार हटा देते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको टूल्स दे रखे हैं लेफ्ट साइड पे, ये काफी सारे टूल्स होते हैं और इन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक 2 या 3 टूल ही बताए हैं, आप इसमें सारे एक बार टूल चेक करिए, उनको यहाँ पे ड्रॉ कर करके देखिए कि किस टूल से क्या होता है। बेसिक आपके जो 2-3 टूल काम आते हैं, मतलब इन 3 ही टूल से आपका ऑलमोस्ट 80-85% काम हो जाता है। बाकी टूल इतने कुछ काम खास आते नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा। 80-85% आपका ट्रेंड लाइन से, फिबोनाची से काम हो जाएगा, इसलिए उनके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब जैसे कल मैंने एक चार्ट शेयर किया था, मैं आपको दिखाता हूं, जो कि था सीएट का। सीएट एक टायर कंपनी है, आप सभी को मालूम होगा। इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। ये ग्राफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक और जो टूल है जो भी अपने काम आने वाला है, उसके बारे में बताने के लिए ग्राफ मैंने यूज किया है। ये ग्राफ मैंने कल मेरे ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था एक क्विज के फॉर्म में, जिसमें ये मैंने स्टॉक का नाम और उसकी प्राइस वगैरह हटा दी थी और सिर्फ ऐसे फ्रेंड से पूछा था कि टायर कंपनी है, और ये उसका ग्राफ यहाँ पे शो किया था। देखिए जो टूल अपन यहाँ पे यूज करेंगे वो है चैनल। ये जो आ रहा है पैरेलल चैनल, इस पे क्लिक किया। इसमें अपना तरीका सेम रहेगा, जैसे अपन ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, लो पॉइंट से लेके अगले वाले लो पॉइंट को और उससे अगले वाले लो पॉइंट को मिलाना है। जैसे यहां से अगर अपन ड्रॉ करें, ये लो पॉइंट इसका ये लिया, अब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। ये इसका लो पॉइंट ये सेकंड वाला कवर हुआ, और ये अभी जो करंट चल रहा है ये इसका थर्ड वाला लो पॉइंट है। आगे ले लिया थोड़ा सा अपन ने, ताकि अपने को आराम से दिखने में रहे। वापस क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आपको ऊपर लेके जाना है, ऊपर या नीचे जैसे भी स्टॉक आपको दिख रहा है। ये मैं इसको ऊपर लेके गया, ये देखिए ये अब चैनल बन गया। चैनल मतलब एक प्री डिफाइंड एरिया या एक प्री डिफाइंड रेंज जिसके अंदर स्टॉक अभी घूम रहा है। तो इसमें जो ये नीचे वाली जो बाउंड्री है, ये नीचे वाली जो लाइन है, आप इसको एक तरह से ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रही है। प्लस इसमें ये देखिए 50 डे और 100 डे ऑलमोस्ट दोनों ही इसी लाइन के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अब ये देखिए ये जिगजैग पैटर्न में घूम रहा है स्टॉक, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा। तो अब अगर ये यहाँ से स्टॉक यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा ऑलमोस्ट 855-60 एरिया के आसपास, और ये ऑलमोस्ट यहाँ ऊपर तक जो कि 1050, अगर इसको अगर अपन एक ट्रेंड लाइन भी बनाए यहाँ से, ये अगर मैं एरिया लेता हूँ, ये देखिए प्रीवियस इसी एरिया पे उसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो यहीं पे अपन एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करी, तो अब अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट ये 1040-50 के आसपास यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो ये सपोर्ट एरिया बन गया स्टॉक का। अगर इसमें आप अगर अभी एंट्री लेना चाहें तो एंट्री क्या होगी, करंट प्राइस पे जो कि ऑलमोस्ट चल रहा है अभी 858, 860 अपन पकड़ के चलते हैं, 860 पे अगर इसको आप बाय करें, और टारगेट आपका रहेगा ऑलमोस्ट 1000 का, यानी 150 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, जो कि मोटा मोटा पकड़ के चलिए तो 20 से 25 दिन के अंदर, एक महीना खींच लें, 20 से 25 दिन एक महीने के अंदर आपको टारगेट यहाँ पे कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अब इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस ऐसी चीज है कि जो रिस्क आप लेने को तैयार हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी अपन काम करते हैं, जैसे बिजनेस भी जब अपन स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में भी आपको पहला पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता होता कि जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो वो भी एक तरह से आपके लिए रिस्क है। तो सेम यहाँ स्टॉक मार्केट में है कि आप की प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, वो रिस्क आपका डिफाइन करता है स्टॉप लॉस। मतलब उस रेंज या उस गैप तक आप एक रिस्क ले सकते हो, उस गैप के बाद आप रिस्क नहीं लोगे, या उस लॉस के बाद में आप और ज्यादा लॉस नहीं लोगे, तो वो एरिया आपका कहलाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे इसमें फाइंड करते हैं कि जो अभी जैसे ये सपोर्ट लेवल पे है, इससे पहले आप देखिए कि ये इस एरिया के आसपास अगर अपन देखें ऑलमोस्ट 760 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो ये इसके लिए अब इसने क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो अब वो एरिया इसके लिए सपोर्ट बनेगा। जैसे ये ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखिए ये पहले इसके ऊपर गया, नीचे आने का ट्राई किया तो इसके लिए सपोर्ट बन रहा था, लेकिन जैसे ही तोड़ा अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको फिर प्रॉब्लम फेस हो रहा था, तो ये इसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस बन रहा था। तो ये जो एरिया है, ये एरिया इसके लिए अब सपोर्ट एरिया बन गया। तो यहाँ अगर बाई चांस ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ पे आके फिर वो जंप करके ऊपर जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट अब ये 860 से 760 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप हो गया। इतना बड़ा अपने को गैप नहीं रखना है, अपने को गैप लेना है ऑलमोस्ट ज्यादा 30 से 40 पॉइंट का। तो 30-40 पॉइंट के आसपास आप देखिए, ये 795 800 के आसपास आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो बाई चांस अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है, यानी आपको 40 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया, तो आप वेट करिए, स्टॉक को यहाँ पे आने दीजिए वापस 760 के आसपास, और 760 के आसपास फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर का टारगेट ये वाला जो अब ये सपोर्ट लाइन थी, ये सपोर्ट लाइन अब इसकी टूट गई थी, तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ 760 से आप बाय करके इसको वापस यहाँ 800-900 तक का, सॉरी 850-900 तक का आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो एक बार अगर आपका 40 पॉइंट का नुकसान हुआ तो यहाँ से आप बाय करें तो ऑलमोस्ट आपका 100-150 पॉइंट का फायदा हो सकता है। तो वो 40 पॉइंट भी आपका रिकवर हो गए, प्लस आपको एक्स्ट्रा उस पर प्रॉफिट भी हो गया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है स्टॉप लॉस पे कि आप जो रिस्क ले रहे हैं वो पर शेयर के ऊपर आप कितना ले रहे हैं। जैसे 40 रुपीज का अगर मैं इसमें लेके चल रहा हूँ स्टॉप लॉस, तो 40 रुपीज मेरा एक शेयर के ऊपर है। यही अगर मैं इसमें 100 क्वांटिटी लेके रखता हूँ तो 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, यानी मेरा रिस्क इसमें हो जाएगा 4000 का। 4000 के मेरा रिस्क है, और अगर मैं 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ लेके चल रहा हूँ तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 15,000 का मेरा इसमें प्रॉफिट है। तो 4000 रेशियो 15,000, मेरा जो उसमें रिस्क है 4000 का रेशियो 15,000, इसको राउंड फिगर में अपन 16 कर लेते हैं। तो 1:4 यानी 4:16 जो है वो 1:4 का मैं इसमें टारगेट लेके चल रहा हूँ। यानी 1 रुपए अगर मैं इसमें दाव पे लगा रहा हूँ तो उस 1 रुपए के पीछे मेरे को 4 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें आपका मिनिमम जो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 हो। 1:2 के नीचे वाला कोई भी जो स्टॉक है उस पर आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि उसमें एक तो आपका रिस्क ज्यादा है, प्लस आपका रिवॉर्ड बहुत कम आ रहा है, और बाई चांस अगर रिस्क आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो आपका पैसा तो जाएगा, साथ ही साथ आप मेंटली भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जब अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है तो आप इसमें एक होल्ड करने की पोजीशन में रहते हैं, लेकिन जब आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहता है तो आप होल्ड भी उसको ज्यादा नहीं कर पाते, उसमें आपको जल्दी से निकलना पड़ता है। तो ये सिंपल सा 3-4 जो टूल्स थे वो मैंने आपको बताया। ट्रेंड लाइन हो गया, चैनल हो गया, फिबोनाची हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। ये 3-4 चीजें आप बेसिक अगर यूज करेंगे तो आप किसी भी स्टॉक के अंदर आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, और इस एनालिसिस के बेस पे उन स्टॉक्स को आप बाय या सेल कर सकते हैं। और मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप एक साथ बड़ा रिस्क लें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में आप 2, 5 या 10 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपको आपके एनालिसिस के ऊपर भरोसा आने में टाइम लगेगा। मुझे भी ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे कि मैं इस लेवल पे पहुंचूं कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो 80-85% तक सही हो। 100% कोई भी सही नहीं होता, यह हमेशा ध्यान रखिए। मैं भी सही नहीं हूँ, कोई और भी सही नहीं है, कभी भी 100% सही नहीं होता। तो आपको भी आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस चीज के लिए आप छोटा छोटा ट्रेड करें, और उस छोटे छोटे ट्रेड से 1:2 या 1:3 भी अगर आप उस पर निकाल पाते हैं तो काफी अच्छी चीज है।
1:4, 1:5 आप बाद में ट्राई करें जब आप थोड़े उसमें आपको वो चीज़ें समझ में आने लगे। तो ये आज का वीडियो था। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।